हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के बारे में। 25 जून को क्या मेजर न्यू अपडेट्स निकल कर आई हैं। फाइनली यूएसडीटी विड्रॉल ओपन होने जा रहा है। डेट कौन सी है और आपको क्या काम करना है सबसे पहले विड्रॉल लेने के लिए, और क्या टीएफटी विड्रॉल बंद करके कंपनी भागने वाली है। बिकॉज बहुत सारे भाइयों को टीएफटी का भी विड्रॉल रिसीव नहीं हो रहा है। एंड टीएफटी टोकन की स्पेक लिस्टिंग और सीएक्स लिस्टिंग को लेकर भी मेजर अपडेट्स आ चुकी हैं। और हमारा पुराना ट्रेजर एनएफटी का जो फंड था वो ट्रेजर फंड में कैसे ऐड होगा, और टीएफटी टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे इस वीडियो में। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी जानेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में मिल जाएगा। जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी अपडेट्स क्विकली मिल जाती हैं। सो गाइस, बहुत सारे भाइयों को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। माई टीम वाले सेक्शन में वैलिड मेंबर्स -1 और बी+C जो है वो भी -1 शो कर रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसी बहुत सारे लोगों को जो शो कर रही है। कमेंट करके जरूर बता देना आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है नहीं। बाकी इसके बारे में अपडेट आई थी, ये एक इशू कमेटी मेंबर्स को आ रहा है। आप में से किसी को मेंबर्स को ये भी आए देखने को मिले जिसमें वैलिड मेंबर्स माइनस में शो कर रहे हैं बाकी, एंड इसमें से एक आप स्टेक नहीं लगा पा रहे हैं। ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ये तो प्लीज़ आपने स्क्रीनशॉट मेल करें। यानी कि अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इनको एडमिन को, जो यहाँ पर टेलीग्राम पर एक चैनल है टीएफटी ऑफिशियल नाम से, तो उसके एडमिन को आपको स्क्रीनशॉट भेज देना अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। बाकी ऑफिशियली तौर पर टीम की तरफ से कुछ खास अपडेट निकल कर नहीं आई है इस प्रॉब्लम को लेकर। और हो सकता है कि यहाँ पर यूएसडीटी विड्रॉल का ऑप्शन ऐड करने जा रहे हो, ये इसलिए यहाँ पर मेंटेनिंग वगैरह आ रहा हो हमें। इसके अलावा गाइस, क्या टीएफटी विड्रॉल भी बंद हो चुके हैं, बिकॉज बहुत सारे भाइयों को टीएफटी का भी विड्रॉल नहीं मिल रहा है। और जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए अपडेट है, टीएफटी विड्रॉल जिनके भी नहीं आ रहे हैं वो पैनिक ना करें। ऑलमोस्ट 3 दिन के ब्रेक के बाद कल सुबह कुछ विड्रॉल हमें देखने को मिले थे, उसके बाद फिर बंद हुए हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 3 दिन का आसपास जो यहाँ पर ब्रेक लिया जा रहा है और बार बार जो है होल्ड कर देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को विड्रॉल रिसीव नहीं होते हैं और बहुत सारे लोगों को 15-20 दिन तक विड्रॉल रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो जिन्होंने भी लगाए हुए हैं विड्रॉल वो लगे रहने दें, कैंसिल ना करें। क्या ये क्वेश्चन आप इनबॉक्स में ना पूछें। इफ आपने विड्रॉल लगाया था कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा, यानी कि आपने जो है विड्रॉल सोच समझ कर ही लगाया होगा, आप उसको जो है कैंसिल ना करें, नहीं तो आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है। ऐसा इन्होंने अपडेट दी है, इसलिए जो आपने विड्रॉल को कैंसिल ना करें, सिर्फ वेट करें, आपको ईमेल आ जाएगा, आपका विड्रॉल रिसीव हो जाएगा अपने आप ही। इसके अलावा दोस्तों, मैजिक एनएफटी और मैनेजर अपॉइंटमेंट के बारे में आपको बता दूं कि मैजिक एनएफटी के बारे में उन्होंने बताया था, मैजिक इज अवर कंप्यूटर एंड इज नॉट ए वे कनेक्टेड टू अस। यानी कि मैजिक एनएफटी जो है इनका कंपटीटर है और इनके साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है। और आपको जो है मैजिक एनएफटी का बायकॉट करना है, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ। और हर वीडियो में मैंने आपको जो है यही बताया कि मैजिक एनएफटी का प्योरली बायकॉट कीजिए, क्योंकि मैजिक एनएफटी में अगर आप एक बार फार्म करने लग गए तो फिर ट्रेजर एनएफटी पर इनकी टीम जो है फोकस नहीं करेगी। और हो सकता है यहाँ पर वो अलग से ही ऐप लेकर आ जाए, उसमें अलग से यहाँ पर उसका प्रमोशन वगैरह करें और ट्रेजर एनएफटी का जो है विड्रॉल वगैरह चालू ना करें। और मैनेजर अपॉइंटमेंट के बारे में बताया था, मैनेजर अपॉइंटमेंट्स आर ऑलरेडी इन द फाइनल फेज एंड विद इन फ्यू डेज दे विल बी सीन वर्किंग अमॉन कम्युनिटी। यानी कि मैनेजर जो होते हैं हर कंट्री का एक मैनेजर बनाया जाएगा, इंडिया का अलग, बांग्लादेश का अलग, पाकिस्तान का अलग, ऐसे जो है अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग मैनेजर होगा। उसको जो यहाँ पर और एक टीम भी बिठाएंगे, ये जो कि आईडी के इशूज़ हैं लॉगिन करने में, जो जितने भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी की आईडी खुल नहीं रही है, किसी को दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी एक टेक्निकल टीम लाई जाएगी जो कि सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो है एक मैनेजर भी होगा। तो यहाँ पर ये इस पर काम कर रहे हैं, फाइनल फेज में है वो चीज़ भी। तो इन्होंने यही अपडेट दी है कि इन्होंने सीएक्स लिस्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट्स दी थी। वो ये है कि कॉइन लिस्टिंग ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आल्सो एक्सेप्टेड बिफोर मिड और द थर्ड क्वार्टर। यानी कि थर्ड क्वार्टर है उसका जो मिड है, यानी कि अगस्त के महीने के आसपास, 15 अगस्त के आसपास जो है यहाँ पर जो मिड हो जाता है थर्ड क्वार्टर का, तो उसमें इन्होंने बताया कि इसकी जो सीएक्स लिस्टिंग है जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे बाइनेंस बाई वगैरह, तो उन पर इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। एंड रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी नो मोस्ट वेट टू अंटिल 5 जुलाई एवरीवन गोज वेल एंड इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन कुड बी सीन बाय द एंड ऑफ द जून इटसेल्फ। यानी कि जो एंड है जून का, एंड जिसमें ये जो है 4-5 दिन 6 दिन तक बचे हुए हैं, इस 6 दिन के अंदर अंदर हमें जो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि यूएसडीटी विड्रॉल हमें जून में देखने को मिल सकता है और हमें 5 जून तक वेट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उन्होंने बताया है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, ए स्पेक लिस्टिंग इज सेड टू बी इन प्रोग्रेस एंड न मेजर अपडेट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड वेरी सून। यानी कि बहुत ही जल्दी स्पेक लिस्टिंग जो है एसपीएससी लिस्टिंग, उसको लेकर मेजर अपडेट आ सकती है। यानी ये हो सकता है 4-5 दिन 6 दिन या फिर 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर स्पेक लिस्टिंग को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ सकती है। और स्पेक लिस्टिंग जैसी होगी, इसका जो टीएफटी टोकन है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा पंप करने वाला है, क्योंकि स्पेक लिस्टिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी कॉइन पर। और मेरे हिसाब से तो आपको अगर विड्रॉल मिले भी टीएफटी का तो आपको विड्रॉल नहीं करना चाहिए, और विड्रॉ कर भी लें तो डीएक्स में ही उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर में प्राइस बहुत ही अच्छा पंप कर सकता है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक तो ट्रेजर चेंज जो उसका फेस टोकन जो है टीएफटी होने वाला है, ये 5 फैक्टर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। और स्पेक लिस्टिंग भी बहुत जल्दी होने वाली है। और टीयर 1 का जो सीएक्स लिस्टिंग है, जो बाइनेंस बाइट वगैरह जितने भी एक्सचेंज है, उसकी लिस्टिंग मिड क्वार्टर 3 में एक्सपेक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। और लो मार्केट अभी इसकी मार्केट ऐप जो है 5 मिलियन के आसपास चल रही है। नो टोकन अनलॉकिंग, यानी फ्यूचर में इसकी कोई भी टोकन अनलॉकिंग नहीं होगी। अभी पूरा 10 बिलियन जो टोकन है वो सर्कुलेशन में है, और इससे जो है बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फ्यूचर में कोई भी इसकी प्राइस पर सेलिंग प्रेशर नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो 5 पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से पता चलता है कि टीएफटी टोकन
टोकन का प्राइस फ्यूचर में पंप कर सकता है और हो सकता है कि मार्केट के 50 मिलियन तक भी चल जाए, यानी कि यहाँ से 10 गुना भी ये हो सकता है मेरे हिसाब से। तो बाकी गाइस ओल्ड फंड को लेकर भी इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी 15 मार्च को। इफ यू डू नॉट एक्टिवेट योर ट्रेजर फंड ट्रेडिंग अकाउंट इफ मींस द ओरिजिनल एसेट विल बिकम इनवैलिड विद इन 90 डेज, यानी कि आपका जो ओरिजिनल एसेट है वो 90 डेज यानी 90 दिन 3 महीने के अंदर अंदर इनवैलिड हो जाएगा अगर आपने ट्रेजर फंड में ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिवेट नहीं किया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको $50 डिपॉजिट करना मस्ट है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं आप, सभी लीडर्स को $50 डिपॉजिट करना मस्ट है, नहीं तो ओल्ड फंड भी इनवैलिड हो जाएगा। आपका ओल्ड फंड आपको चाहिए तो आपको $50 डिपॉजिट करना पड़ेगा 90 दिन के अंदर अंदर। और गाइस इसके अलावा यहाँ पर यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर भी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है, वो ये है कि आपको इसी महीने यूएसडीटी का विड्रॉल मिल जाएगा, ऐसा इस अपडेट में। और इसके अलावा एक और अपडेट है, उसमें ये बताया गया है कि यूएसडीटी विड्रॉल जो है अगले हफ्ते अगले महीने के फर्स्ट वीक में जो है यहाँ पर चालू हो सकते हैं। इस दोनों में से जो ज़्यादा सही अपडेट लगी मुझे वो अगले महीने के फर्स्ट वीक वाली लगी, बिकॉज जून का महीना एंड होने ही वाला है और अभी तक यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर कोई ठोस अपडेट नहीं आई है, एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। इसलिए मुझे लगता है कि अगले महीने का फर्स्ट वीक में इसकी लिस्टिंग जो इसका यूएसडीटी विड्रॉल के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं और इसका फेज 2 का एयर ड्रॉप जो हमें 5 जुलाई को मिलने वाला है। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आगे आने वाली है, तो इसकी जो छोटी मोटी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी, जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।